Last lecture, we have seen the second colligative property, that was elevation of boiling point and calculation of molecular weight of solute. Now we have to learn today the third colligative property called as colligative property called as depression in freezing point, and we have to relate it with the molecular weight of non-volatile solute again. Now see, in this property, what is meant by this depression in freezing point? To learn about the depression in freezing point, first of all we should know about what is meant by the freezing point. हमको ये पता होना चाहिए कि freezing point बोले तो किसको हम freezing point बोलते हैं. तो I will write first definition of freezing point. It is a temperature. It is a temperature of liquid. ये liquid सा temperature. It is a temperature of liquid at which vapor pressure of liquid phase and solid phase becomes equal, called as freezing point of liquid. क्या है ये? इट इज अ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर है. किसका टेम्परेचर है? लिक्विड का. लिक्विड का टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर, किसके वेपर प्रेशर? लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और वही लिक्विड के सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, एक सरीके हो जाते हैं. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हमको देखना है. तो क्या हो जाता है? जैसे हमको पता है कि देयर आर थ्री फेजेस ऑफ दैट द मैटर आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसे ही हम लिक्विड फेज को जैसे जैसे हम उसमें से टेम्परेचर निकालेंगे या काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे हम लो करते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड अ पॉइंट विल कम वेयर द सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, दोनों फेज के क्या है? वेपर प्रेशर एक सरी का वेपर प्रेशर हो जाएगा. एट दैट टेम्परेचर दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द solid phase and that point the temperature is called as freezing point of that liquid. वो लिक्विड का freezing point होता है. नाउ सी, हमको देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हमको वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है. वो क्यों कम होता है वो देखना है और कैसे होता है ये भी देखना है. सपोज वी हैव टेकन अ लिक्विड, प्योर लिक्विड हमने लिया है, कोई भी लिक्विड ले लो प्योर, और वो प्योर लिक्विड का हमको बाद में सॉल्यूशन बनाना है. कैसे बनाएंगे हम सॉल्यूशन? एक्सपेरिमेंटल अगर हमको कंसीडर करना है तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड. हमको ऐड करना है. क्या ऐड करना है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट में जगह आप अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो व्हाट एवर द फॉर्म इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. हम जो बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन. क्या है सोल्यूट? सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है. उसके अंदर हमने क्या किया है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया. तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन का हमको पता है व्हाट वुड हैपन अबाउट इट्स वेपर प्रेशर. पहला ही आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल हमने देखा इसमें का, और उसमें कि हमने पहले ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे देखी है. कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? RLVP बोलते हैं हम इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा है हमने. क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में? हमने पता है कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, इट वाज कॉल्ड एज relative lowering of vapor pressure and which was depend upon that X2, that is the mole fraction of non volatile solute. बोले तो ये जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. कहां पर? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज decrease in vapor pressure, and this is called as a relative to that the
ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ओरिजिनल वेपर प्रेशर के साथ हमने उसको क्या किया था, रिलेट किया था। तो दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोले तो हम वैसा ही सॉल्यूशन बना रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर डाल रहे हैं, सॉल्यूशन बन जा रहा है, ड्यू टू विच ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएंगे। जैसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाती है, वैसा वो लिक्विड का ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि वहां पर force of attraction should create to go into the liquid state into the solid state. solid state liquid state जब solid state में चले जाएंगी, वहां पर force of attraction create होना शुरू हो जाता है। more force of attraction is there in case of solid state rather than that of the liquid state। लेकिन हमारे पास हमने solution बनाया है, कैसा solution बनाया है? non volatile solute को ऐड करके liquid में solution बनाया है, ड्यू टू विच वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। जैसे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट इन द प्रेजेंस ऑफ दैट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स कांट कम्स क्लोजर टू each other and therefore its vapor pressure goes on decreasing, and naturally there is decrease in its freezing point is there. So this decrease in freezing point is called as depression in freezing point. If suppose अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये जो डिक्रीज होने वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज, जो लिक्विड हमने लिया है या सॉल्वेंट लिया है, लिक्विड को मैं सॉल्वेंट भी बोल सकता हूं, लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इफ इट इज शोन बाय दैट Tf0 एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दैट वुड बी शोन बाय द Tf ओनली, देन डिक्रीज इन change in this freezing point, that is the delta Tf would be equal to, किसके बराबर होगा वो? that would be equal to Tf0 minus this Tf, Tf0 minus Tf के इक्वल होगा, as this Tf0 is greater than this Tf, therefore our value should be पॉजिटिव। हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमको ये रिलेशनशिप मिलता है। चेंज इन काय में चेंज है? फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज है, टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज है। कहां से चेंज है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर होगा, और जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। So in this way we can calculate the depression in freezing point. Similarly we have to correlate this. क्या correlate करना है हमको? A depression in freezing point we have to learn as a consequence of, इसको consequence में देखना है हमको vapor pressure के। Depression in freezing point as consequence ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके साथ हमको इसको कॉन्सिक्वेंट करना है ना। उसी को वन बाय वन पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 पॉइंट इसमें का, अब देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई हैव शोन हियर। काय के बीच में ग्राफ निकाला है? ग्राफ निकाला है वेपर प्रेशर और दिस टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के बीच में हमने निकाला है ग्राफ। क्या हो जाता है देखिए, यहां पर ए बी लाइन जो है, दिस लाइन ए बी, आई विल राइट हियर, क्या है? लाइन ए बी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? सॉलिड सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट है और वो सॉलिड स्टेट में है। ए बी लाइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस लाइन ए बी इंडिकेट्स दैट दिस इज अ सॉलिड सॉल्वेंट। हमारे पास जो सॉल्वेंट लिया है हमने, उसकी ये सॉलिड फेज है ए बी। देन वी हैव सेकेंड, दिस इज अ लाइन सी डी है हमारे पास, ये लाइन सी डी है, दैट इज द लाइन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी लाइन किसकी है? सॉल्वेंट की लाइन है, लेकिन वो जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्थिति में है? वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ये सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, व्हिच इज इंडिकेटेड बाय सी डी। नाउ दिस लाइंस ए बी एंड सी डी आर कटिंग वन अनदर, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहां पर कट कर रहे हैं? एट पॉइंट बी। ये जो पॉइंट बी है, where vapor pressure of this liquid phase, vapor pressure of this liquid solvent is equal to the solid solvent,
ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है और वो जो सॉलिड सॉल्वेंट है, कहां पर, ये बी पॉइंट पे दोनों के क्या हो रहे हैं, वेपर प्रेशर सरीखे हो रहे हैं। एंड दिस इज द टेम्परेचर कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसको बोलेंगे हम बी इज द फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वो फ्रीजिंग पॉइंट है। एंड दैट टेम्परेचर इज शोन बाय टीएफ नॉट। टीएफ नॉट से हमने वो टेम्परेचर बताया है। अब क्या करने जा रहे हैं हम, उसके आगे हम बना रहे हैं सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन बनाया है। कैसा सॉल्यूशन है, जिसमें नॉन वोलाटाइल, क्या है नॉन वोलाटाइल, हमारा सोल्यूट को ऐड किया है, काई में, सॉल्वेंट में, और वो जो बना है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। अभी वो सॉल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन की क्या लाइन है, ईएफ। ईएफ इज अ लाइन ऑफ दिस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को इंडिकेट करती है, कौन सी स्टेट में है वो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इन लिक्विड स्टेट। सॉल्यूशन हमारा वो लिक्विड स्टेट में है। ईएफ लाइन इंडिकेट्स, ये जो ई से लेके एफ तक की लाइन है दैट इंडिकेट्स द सॉल्यूशन। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो वेपर प्रेशर के कॉन्सिक्वेंस में हमको देखना है। तो वेपर प्रेशर के कॉन्सिक्वेंस में हम आप जब देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। एंड देयरफॉर जैसे हम इसका जैसा टेम्परेचर हम कम करते गए थे सॉल्वेंट का, वैसे ही हमको सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर कम करते जाना है। एट दैट टाइम एट पॉइंट ई, क्या है, एट पॉइंट ई, ई पॉइंट को क्या करता है, इट कट्स द ए बी लाइन। ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन कहां कट कर रहा है, ई पॉइंट को। सो दिस ई पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एंड दैट टेम्परेचर इज शोन बाय टीएफ। जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है इट इज शोन बाय द टीएफ। एंड देयरफॉर सी हियर दिस टेम्परेचर इज हायर। कौन सा टेम्परेचर हायर है, फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसके ऊपर से हमको पता चलता है कि दिस टीएफ नॉट जो है इट इज ग्रेटर देन दिस टीएफ। टीएफ से ये टीएफ नॉट बड़ा है, और ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू दिस टीएफ नॉट माइनस दिस टीएफ। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन का, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है हमने, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे आया है, बोले तो कम हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के हिसाब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमको उसमें देखना है, उसको रिलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है उसमें से। पहले हमको उसको रिलेट करना है। क्या रिलेट करना है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ किंवा इन रिलेशन विथ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के टर्म में हमको उसको देखना है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन कंसर्न विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अभी हमने देखा था डेल्टा टीएफ, दिस डेल्टा टीएफ is directly proportional to the concentration of solute। solute के concentration के हिसाब से हमको देखना है this delta TF depression in freezing point is directly proportional to the concentration of solute। हमको यहां पर और ध्यान रखना है, लास्ट टाइम तरीका ही, ये जो concentration टर्म हम यहां पर यूज कर रहे हैं that should not be टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चाहिए हमको। वो
और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मोलैलिटी, एंड देयरफॉर दिस डेल्टा टीएफ जो है, दिस डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल m, that is a molality, molity, molality, not molarity, it is a molality. Now we can remove this proportionality sign again here by adding the proportionality constant, and therefore this equation becomes delta TF is equal to this KF into this m, small m, that is molality. From here again we can calculate the unit of this KF, as we are well known that molality का यूनिट हमको पता है, ये टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट पता है, तो हम क्या पता कर सकते हैं, KF का यूनिट भी पता कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, दिस KF इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय दिस m, वेयर दिस TF इज measured in terms of Kelvin, while this molarity is measured in terms of moles per kilogram of the solvent, mass of solvent, and therefore final unit becomes, that is equal to Kelvin kilograms per mole is the unit of this KF, where KF is called as molar depression freezing point constant, molar depression freezing point constant, या it may be called as cryoscopic constant, इसको cryoscopic constant भी बोलते हैं, इसको मोलाल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। इफ सपोज अगर इसमें हम लिखते हैं इफ m इक्वल टू 1 मोलाल सॉल्यूशन है, तो वी कैन राइट दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF ऑल्सो, फ्रॉम विच वी कैन डिफाइन दैट KF ऑल्सो, जहां से हम KF को डिफाइन भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो TF है मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। देन द नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें का ही नेक्स्ट आर्टिकल के लास्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इसमें हमको मॉलिक्यूलर मास का निकालना है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या है हमारे पास सोल्यूट, ये है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज विथ अस, हमारे पास जो सोल्यूट है वो है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नाउ सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन ऑफ दैट डेल्टा टीएफ का हमारे पास अभी इक्वेशन मिला है, तो मैं वो खाली हेडिंग बदल देता हूं, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट, how they are related with one another, that we have to see here. See from the mathematical equation of depression in freezing point, क्या था अभी हमको मिला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू दिस KF इंटू स्मॉल m हमको मालूम है यहाँ पर। दिस इज द इक्वेशन वेयर दिस TF इज रिलेटेड विद दिस मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के साथ ये क्या है, रिलेटेड है। लेकिन हमको ये भी पता है, सपोज हमको यहां कंसिडर करना है, सपोज वी हैव प्रिपेयर्ड द सॉल्यूशन, हमने ये सॉल्यूशन बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का W2 ग्राम्स हमने सोल्यूट का डिसॉल्व कर दिया है, काय में डिसॉल्व किया है, W1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में कितना है हमारे पास, W1 is the gram of solvent, W2 is the gram of solute. Therefore, the molality of solution we can calculate it as we have calculated this earlier. In case of elevation of boiling point में भी हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या कैलकुलेट किया था हमने वहां पे, स्मॉल m मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने डायरेक्ट लिखा था, क्या लिखा था, W2 डिवाइडेड बाय दिस M2 इंटू दिस W1 into 1 multiplied by 1000 if it is in gram, अगर वो ग्राम में है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, पर किलोग्राम है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस मोलैलिटी इनटू, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, खाली इसके वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर दिस डेल्टा TF, ये जो डेल्टा TF है व्हिच इज इक्वल टू
दिस Kf इंटू दिस मोलैलिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, क्या है वो W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय this M2 into W1. So this is the equation which we have got in terms of molecular weight. तो कहां पर मॉलिक्यूलर, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट है. हम रीअरेंज करेंगे ये इक्वेशन को, M2 के लिए हमको रीअरेंज करना है खाली. Therefore this equation becomes M2 equal to, that is the molar mass of solute. M2 equal to क्या हो जाएगा, this would be Kf into 1000 into W2 divided by this delta TF into W1. From this equation we can calculate the molar mass of solute which is called as, कौन सा सोल्यूट है हमारा, हम जो सोल्यूट यूज कर रहे हैं वो कौन से टाइप का सोल्यूट है, भूल गए, सोल्यूट का टाइप भूल गए, ठीक है. सो वी हैव कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वोलाटाइल. ये सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलाटाइल. ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मास कैलकुलेट किया है. सो ये इक्वेशन पर से हमको पता चलता है कि चेंज इन दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के ऊपर. मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है. एंड सो दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल्स. सो थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ थर्ड आर्टिकल फ्रॉम कोलिगेटिव.